समात पर शाह महमूद कुरैशी की जानिब से 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की गई थी, उनका क्या बना और अगला स्टेटस क्या होगा और आज की समात में क्या होने जा रहा है? हमने जी 3 दरख्वास्तें दी थी, जिसमें पहली दरख्वास्त जो थी वो ये थी कि जी फैमिली को इस जेल ट्रायल में आने दिया जाए। ये एक ओपन ट्रायल है, सीक्रेट ट्रायल नहीं है, सिर्फ जेल के अंदर हो रहा है। तो जज साहब ने उसके ऊपर एक डिसीजन दिया और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया कि अगर कहीं उनको मुनासिब लगेगा, ज़रूरत होगी तो उस पर वो फैसला करेंगे, फ़िलहाल इजाज़त नहीं दी। दूसरी ये थी कि जिन रूल्स और प्रोसीजर के तहत साइफर डॉक्यूमेंट आता है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, उन गाइडलाइंस का जिक्र जो है, रूल्स का जिक्र कई विटनेसेस ने भी किया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन इमरान खान की पार्टी के जो चेयरमैन हैं उनकी बेल एप्लीकेशन की रिजेक्शन के फैसले में भी किया है। तो हमने उन गाइडलाइंस की कॉपी मांगी थी। जज साहब ने कहा कि वो सीक्रेट हैं, वो रूल्स एंड प्रोसीजर्स, तो उनकी कॉपी भी नहीं दी जा सकती। तीसरी एप्लीकेशन हमारी एडजर्नमेंट की थी जो अलाउ हुई थी। और अब जो है हमारा इस वक्त स्टेटस शाह महमूद कुरैशी की हद तक ये है कि हमारी एक क्रिमिनल रिवीजन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल हुई थी 17 अक्टूबर के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उसमें फ़ैसला रिज़र्व्ड है। और दूसरी जो है क्रिमिनल रिवीजन हमारी 23 अक्टूबर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ट्रायल कोर्ट के, वो आज समात के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने लगी हुई है। और तीसरी चीज़ जो है वो हमने कल बेल एप्लीकेशन के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग हुई थी और उसमें नोटिस जारी किए गए। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जवाद साहब जो कि खान साहब की लीगल टीम का हिस्से हैं। तो आज के केस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली आज भी जो फिक्स था केस वो एविडेंस के लिए फिक्स था। आज बेसिकली गवाह आने थे और उसके मुताबिक आगे प्रोसीडिंग होनी थी। और उससे पिछली डेट पे भी 2 दफ़ा 3 दफ़ा हमारे लॉयर्स ने जज साहब से रिक्वेस्ट की थी कि जब भी हम यहाँ खान साहब को मिलने के लिए आते हैं तो हमें प्रॉपर्ली टाइम नहीं दिया जाता। तो आपकी प्रोसीडिंग से पहले हमें कम से कम आधा घंटा मिलना चाहिए जिसमें हम खान साहब से कुछ इंस्ट्रक्शंस लें और कुछ दें ताकि इस बेसिकली प्रोसीडिंग को आगे बेहतर तरीके से चलाया जा सके। तो अभी हमारी बेसिकली यही होना है। और प्रोसिक्यूशन जो एज़ पर शेड्यूल हमें जो भी कन्वे किया गया है कि प्रोसिक्यूशन के लोग तकरीबन 11 बजे यहाँ पर अवेलेबल होंगे और उसके बाद फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो शुरू होगी। और हमारे बहुत सारे इसके ऊपर एतराज़ात भी हैं जो ये प्रोसीडिंग है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ चालान की सिर्फ कॉपी दी गई है, बाकी जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो हमें नहीं दिया गया है। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है साइफर, तो उसकी कॉपी तक भी बेसिकली खान साहब की टीम को नहीं दी गई। तो फिर ये प्रोसीडिंग होना जो मुश्किल है। और हमें जो खदशा है, जैसे पहले प्रोसीडिंग हुई थी हुमायूं दिलावर वाले केस में, तो शाहखाने वाले केस में हुमायूं दिलावर साहब ने स्पीडीली बेसिकली उसको इनिशिएट किया था और एक ख़ास मिदार के अंदर रह के उसको फिर उन्होंने डिसाइड कर दिया था। तो आज भी हमारी यही है, आज भी हम जज साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं और हर बेसिकली पेशी पे ये रिक्वेस्ट की गई है कि जी ये इतना इम्पोर्टेंट केस है और इसको इतनी हेस्ट में जल्दी में किया जा रहा है और इसको प्रॉपर प्रोसीड होके और इसको बेसिकली इनिशिएट होना चाहिए। इससे मुतल्लिका हमारी बेलें भी थी हाई कोर्ट में, वो भी खारिज होगी। रिवीजन थी जो डॉक्यूमेंटेशन हमें नहीं दी गई उसके मुताबिक रिवीजन थी वो भी खारिज होगी। तो अब ये जो प्रोसीडिंग है इस वीक में वी आर एक्सपेक्टिंग, हमने फाइल्स वगैरह कर दिए हैं, हो सकता है इस वीक में फिक्स हो जाएं या मैक्सिमम नेक्स्ट वीक में ये इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में फिक्स हो जाएंगी। फिर उसके मुताबिक मज़ीद आगे फर्दर प्रोसीडिंग होगी।